ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हम लोग के वेदांत आश्रम परिवार के पहले मासिक सत्संग में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। ये विशेष कार्यक्रम हमारे विशेष परिवार के सदस्यों के लिए है। इसका प्रारंभ हम लोग एक प्रार्थना से करेंगे। आइए पहले सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। और जो प्रार्थना हमने अभी इस कार्यक्रम के लिए चुनी है वो हनुमान चालीसा के शुरुआत के 2 दोहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और प्रत्येक साधक को ये प्रार्थना उसके अर्थ और भाव के साथ प्रतिदिन करनी चाहिए। इस प्रार्थना के अंदर
सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने गुरुदेव को ही साक्षात ब्रह्म देखा जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते ही है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमको ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, जो हमको बता रहे हैं कि मूल रूप से आप सब ब्रह्म हो। आज हम लोग अपने आप को एक व्यक्ति समझते हैं और दुनिया के धरातल पे हम लोग व्यक्ति हैं भी, दूसरों के दृष्टिकोण से। दूसरों के दृष्टिकोण से हम और आप सबका एक व्यक्तित्व है, लेकिन अगर हम अपने दिल में भी ये मान बैठे हैं कि हम मूल रूप से व्यक्ति हैं, छोटे हैं, उसका एक समय जन्म हुआ, एक समय स्थिति रही और एक समय वृद्धावस्था आती है जो कि ज्यादातर हम लोगों की आ गई है या आने वाली है। और एक दिन हम लोग सब लोग यहां से जो है प्रयाण कर जाएंगे, रुखसत कर जाएंगे। विल लिख दिए कि नहीं? सब लोग जो है तैयार रहो, ये चोला हम सबको उतारना है और छोड़ना है। अपने आप को जीव समझ ले, व्यक्ति समझ के जीना, ये जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मूल समस्या है। दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी सुंदर दुनिया है। देखिए यहां सूर्य देवता सवेरे आते हैं, हम लोगों को जीवन प्रकाशित करते हैं, पवन देवता हम लोगों को सांसें दे रहे हैं, जल देवता पूरी दुनिया को सिंचित कर रहे हैं, फल फूल ला रहे हैं, और कितनी बढ़िया साइकिल चल रही है मौसमों की, जीवंत है। ये पूरी सृष्टि इस समय हमारे राम जी चला रहे हैं। राम जी को जीता जागता अभी का राजा देखना चाहिए, तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सुंदर दुनिया है कि यही मन में आता है कि कौन चित्रकार है? हमारे राम जी चित्रकार है। अब यही कारण है क्यों गाते रहते हो कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है? कभी सत्संग नहीं करा क्या? अगर सत्संग करा तो फिर थोड़ा सा अमेंडमेंट करो। अब ये मत बोलो ये कौन चित्रकार है, हरी भरी वसुंधरा। अब यहां पे जो है भजन ऐसा गाना चाहिए, हरी भरी वसुंधरा मेरे राम जी चित्रकार हैं, अभी भी हैं। एक राम जी अवतार की तरीके से आए थे, वो ही राम जी अवतार की तरीके से आए थे, अवतार लेने से पहले भी थे, और अवतार उन्होंने लिया, चोला उतार दिया। अब ये मत समझना कि राम जी तो राम जी का राम नाम सत्य हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। इसीलिए राम जी ने अपने जो है ड्रेसिंग रूम में गए और वो चोला उतार के हैंगर पे टांग दिया। दोबारा वो नहीं पहनेंगे, उनका वार्डरोब बहुत बड़ा है, दोबारा दूसरा चोला पहन के आएंगे। राम जी अपने ही जीवन से दिखाते हैं कि जैसे हम चोला धारण करते हैं वैसे भैया तुमने भी चोला धारण करा है। जब चोला हम लोग धारण करते हैं तो हमारा एक दृष्ट व्यवहारिक अस्मिता होती है, व्यक्तित्व होता है। आप किसी परिवार में जन्मे, धीमे धीमे बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, काम धंधा चालू करा,
और काम धंधा चालू करा तब शादी करी थी, पहले नहीं कर ली थी। पहले कर लो तो फिर शादी में टेंशन चालू हो जाता है, खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे। तो बहुत ही स्वावलंबी हो गए, फिर उसके बाद शादी ब्याह करा, फिर धीमे धीमे अनेकों कर्तव्य की पूर्ति करी। ये व्यक्ति अपने आप को व्यक्ति समझ लेना, यही संसार की समस्या की जड़ होती। दुनिया में कोई समस्या नहीं है, हमारे शरीर धारण करने में भी समस्या नहीं है। एक सज्जन से पूछा क्या समस्या है, बोलते महाराज जी कब मुक्ति होगी। बोलते क्या हो गया, मुक्ति क्या होती है भाई? क्या तुमको लगता है कि शरीर से मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी? अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शरीर ऐसा उपहार है, ऐसी उपाधि है कि दुनिया में कोई मशीन नहीं ऐसी। ऐसा उपहार किसी ने दिया है, पता नहीं कहां से सत्संग सुन के आए हो, बोले कब मुक्ति होगी महाराज जी, कब मुक्ति होगी। धन्य हो कि तुम्हारे पास ऐसा मनुष्य शरीर मिला है। राम जी ने भी अपनी प्रजा से कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जो हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, शरीर से अभिव्यक्त चेतना को व्यक्ति कहते हैं। दुनिया के सामने तो हम अभिव्यक्त ही है। अब इस समय हम आप लोगों के सामने स्वामी आत्मानंद सरस्वती की तरह से बैठे हुए हैं, अभिव्यक्त है। उसकी एक कहानी है, ये कहां पैदा हुआ, कहां पढ़ाई करी, किस गुरु जी के पास गए, फिर कैसे हमारे सर मुड़वाया गया। सर मुड़वा के जो है फिर हम लोगों को नाम भी नया दिया, कपड़े भी नए दिए, बोला कि बस अब तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा ये रूप। तो उस दिन स्वामी आत्मानंद पैदा हुए। उससे पहले तो ये व्यक्ति नहीं था, इस व्यक्ति का कोई और रूप था। अपने आप को एक व्यक्ति समझना, हमारे दृष्टिकोण से भी समझना, खुद भी अपने आप को व्यक्ति मानना, ये भूल होती है। मूल रूप से हम तो यहां पे आए हैं, हम तो आगंतुक हैं, हम तो यात्री हैं, हम एक पथिक हैं। वो इस जगह आया है, इस जगह अभिव्यक्त हुआ है। दरअसल आया भी नहीं है, वो पहले से था, लेकिन एक चोला धारण हुआ, एक चोला अभिव्यक्त पैदा हुआ, उसके माध्यम से जो अभिव्यक्ति हो रही है वो संसारी दृष्टिकोण से हमारी पहचान है। वेदांत का मूल ऑब्जेक्टिव यह होता है कि आपकी असली पहचान से आपको अवगत करा देना। दुनिया को जो सोचना है सोचने दो, आप तो गलत मत सोचो ना। व्यक्ति सदैव छोटा होता है, नश्वर होता है, जन्म होता है, मरण होता है। तो व्यक्ति जो है वो मूल रूप से हम और आप नहीं है। व्यक्तित्व धारण करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्तित्व हमारा स्वाभिमान है दुनिया की धरातल के ऊपर, और यह स्वाभिमान तब बन जाता है अगर आपको अपनी मूल अस्मिता याद रहे तो। बस इतनी ही प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है कि असलियत में हम और आप कौन है, ये रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टर कौन है। जो भी हमने रोल प्ले करा है वो रोल हम वस्तुतः नहीं है। आप माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब हम हैं। हमको सब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी खुशी से धारण करा है, कोई मजबूरी से धारण नहीं करा है। हमारे राम जी की इच्छा से धारण करा है हमने, इसीलिए इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये मत समझो कि मूल रूप से हम और आप ये छोटे से यही सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, इसके पति, इसके पत्नी, इसके पुत्र, इसकी पुत्री, बस इतना ही ध्यान रखो। अंदर से कोई बहुत तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त खास चीज हो, बहुत ही विशिष्ट चीज हो, ये बस हमको पता रखना। और केवल ये बोलने की बात नहीं है, शुरुआत में तो बोलना भी अच्छी बात है, हम वस्तुतः जानते नहीं है, लेकिन ये बात कोई बोले तो भी अच्छा लगता है, हम ब्रह्म हैं, मूल रूप से ब्रह्म हैं। लेकिन हमारा प्रयोजन यह है कि हम खुद ये सुनी हुई बात को जानी हुई बात बना लें, सुनी हुई बात को देखी हुई बात बना लें। ये हमारा जीवन की साधना का प्रयोजन है। जैसे आज समझ रहे हो ना कि हम एक व्यक्ति हैं, वैसे समझो कि हम ब्रह्म हैं, पूर्ण हैं। व्यक्तित्व से परे हमारी सत्ता है। तो गुरु का क्या काम है? गुरु जो है आपकी असलियत आपको बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं, अरे हमार ललुआ, अरे हमार बबुआ, अरे हमारी बिटिया, तुम मूल रूप से ये व्यक्ति नहीं हो, ये तो तुम्हारा जो है दुनिया के नाटक मंच पे रोल है। तुम वस्तुतः हमसे अलग नहीं हो, हमारी संतान हो तुम। तुम्हारा भी वही नेचर है जो हमारा नेचर है। अपने आप को पहचानो कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। अभी केवल बोलते रहने से काम नहीं बनता, आप खुद जानते हो। अच्छा तो लगता है बोल के, मेरा राजा बेटा, राजा राजा बोल के अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे राजा थोड़ी बन गए। हमको राजा बनना है, हमको ब्रह्म स्वरूप हो जाना है। और वो कैसे होता है? वो गुरु के ज्ञान से, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। हमारे लिए जो गुरु हमको ही ब्रह्म बोल रहे हैं, उनको ब्रह्म का ज्ञान तो होना चाहिए। और ब्रह्म सदैव आत्मा की तरीके से जाना जाता है। इसीलिए गुरु अपने आप को ब्रह्म जाने, ये तो यहां पे स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए गुरु ही भगवान है। अभिव्यक्त रूप से अवतार नहीं है। देखो इसका भेद समझो। अभिव्यक्त रूप से कोई भी शरीरधारी होके व्यक्ति हो सकता है। राम जी का जब अवतार लिया तो मूल रूप से वो अनंत सर्वव्यापी अखंड सच्चिद आनंद स्वरूप है, लेकिन अभिव्यक्त होने के बाद क्या हो गया? एक शरीरधारी महाराज दशरथ के पुत्र, कौशल्यानंदन, सीता जी के पति, लक्ष्मण जी के भाई, हनुमान जी के स्वामी, वो बन गए ना, वो व्यक्ति हो गए। लेकिन उनकी सुंदरता यह है कि वो व्यक्तित्व धारण करने के बाद भी अपने आप को जानते हैं हम कौन है। क्योंकि अपने आप को जानते हैं, वो इसीलिए मुक्त हैं। शरीर धारण करना, व्यक्तित्व यहां पे अभिव्यक्त करना, ये हमारे बंधन का मूल कारण नहीं है। हमारे बंधन का मूल कारण यह है कि मूल रूप से हम क्या, ये जानना नहीं। केवल ज्ञान ही हमको निर्मल कर देता है, शुद्ध कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। कोई दूसरी चीज ज्ञान जैसी नहीं है शुद्ध करने वाली।
और ये ज्ञान ही हमको गुरु देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा का प्रारंभ करके बोला कि हे गुरुदेव, आपकी चरण रज से हम अपने मन रूपी शीशे को साफ करते हैं। जैसे आप कोई भी शीशा साफ करना हो, टेबल साफ करनी हो, ग्लास साफ करना हो, कांच के बर्तन साफ करने हो, तो क्या करते हो? थोड़ा स्पॉन्ज में उसको गीला करते हो, फिर थोड़ा सा विम लगाते, साबुन लगाते, क्लीनर लगाते, लिक्विड कुछ भी लगाते हैं, और उसको हम उस पे रगड़ते हैं तो उसके अंदर ऐसे रसायन है कि सब मल को खत्म कर देता है। गुरु की चरण धूलि में कुछ जादू है। गुरु की चरण रज को जो है वो इसीलिए छूते हैं, स्पर्श करते हैं, माथे पे लगाते हैं। माथे पे इसीलिए लगाते हैं क्योंकि संभावना यही है कि अकल वहां रहती है। जहां पर भी अकल रहती वहां लगा लो। और जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं ना कि दिन में 2 बार इसको जो है गुनगुने पानी से पियो, वैसे तुलसीदास जी बोलते हैं गुरु की चरण रज अगर मिल जाए तो उसको जो है नित्य कम से कम दिन में 2 बार, ठंडे ठंडे पानी से मत लेना, थोड़े गुनगुने से लेना। अर्थात मन को बड़ा निर्मल सुंदर करके गुरु की वंदना करो, गुरु की भक्ति, गुरु को ब्रह्म जानते हुए कि भगवान की कृपा से हमारे गुरुदेव ही हमारे सामने प्रकट हैं। अगर भैया तुम गुरु को भी ब्रह्म नहीं जानोगे तो तुम्हारे अपने ब्रह्म जानने के चांसेस निल, खत्म। अगर ये शरीरधारी है, ये थोड़ी भगवान है। अब तुम्हारे भगवान के फनी नोशंस है कुछ। गुरु अगर ब्रह्म नहीं है तो हम भी ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तो क्या करना है? राम नाम सत्य है, मर गए, खत्म हो गए। अगर जीवन में आशा की किरण रखनी है तो गुरु को साक्षात ब्रह्म देखना सीखो और बहुत ही विनम्रता से उनकी साधना करो, भजन करो, श्रद्धा रखो। और उनसे क्या प्रार्थना करते हैं, यही इस दोहे में कहा है कि गुरुदेव हम आपके पास आए हैं। ये नहीं है कि महाराज जी कोरोना के काल में धंधा हमारा डाउन हो गया है तो हमको कुछ कृपा करिए, हमको जो है कोई जंतर मंतर दे दीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं भैया, ऐसी प्रार्थना करोगे, हाँ गुरुदेव करना निधान है, तुम उनकी संतान हो, वो कुछ ना कुछ तो कर देंगे, लेकिन असली जो है बूटी उनके पास है, उससे वंचित हो जाओगे। उनके पास असली बूटी ऐसी है कि हमको राम जी मिल जाएंगे, हमको अपनी वास्तविकता का परिचय मिल जाएगा। उसके लिए प्रार्थना करनी है कि बल बुद्धि विद्या देवो, और कुछ नहीं मांगो। सबसे बड़ा धन यही होता है। कमजोर है हम लोग, इसीलिए बल मांगो। देखो कितना डर लगता है, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या होगा। जब किसी समय डर लग रहा हो ना तो ये रियलाइज करो कि कमजोर हो। ये रिश्ते छूट जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, ये काम छूट जाएगा। अनेकों डर भरे हो,
इसीलिए बल की प्रार्थना करो। और हम लोग विचार करते ही नहीं है, ये ज्ञान हमारा केवल सुने सुने ही बातें हैं, खुद विचार ही नहीं करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसी जीवन से ऋषि मुनि लोग सब ज्ञान ले लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कुछ, क्योंकि हमारी बुद्धि डाउन हो गई। तो बुद्धि की प्रार्थना करो। और बुद्धि केवल कोई हमारे कोई डेकोरेशन थोड़ी है डिग्री लेने के लिए। बुद्धि है फाइनली हमारे अंदर विद्या के लिए, ज्ञान के लिए। हमारा अल्टीमेट गोल ही ज्ञान है, जगना है। तो ऐसे गोल के लिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। कोई चिंता मत करो, बुद्धिमान होगे तो सब जुगाड़ कर लोगे। समस्या का कभी चिंता ही मत करना। समस्या की वो चिंता करते हैं जिनके पास जो है बल भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, विद्या भी नहीं। ये समझो बात। और इसमें बाधा क्या है? जब हमारे अंदर बल भी नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, तो ही क्लेश और विकार आते हैं, भर लेते हैं, घर लेते हैं आके हमको। तो ये हमको फोकस होना चाहिए। आज हमारे अंदर अनेक विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह चिंता होती, कामना होती, पैशंस होते हैं। अनेकों लोग जो है वृद्ध होने लगे तो भी मन के अंदर प्रश्न आता है, महाराज जी काम वासना आती है, क्या करें? आती है ना, कोई बात नहीं, आई है, अब इसका कोई जड़ देखना चाहिए। और अनेकों उसके वजह से क्लेश भी होते रहते हैं, राग द्वेष भी होते रहते हैं, अभिमान होते रहते हैं। विकार और क्लेश हमारे अंदर संसार में फंसाने के लिए एकमात्र रेसिपी है, वही फंसा देते। तो उससे निवृत्त होने का संकल्प, प्रार्थना एक संकल्प होती है। प्रार्थना शुरुआत में एक एप्लीकेशन होती है। भगवान एप्लीकेशन लिख दिया, निपट लेना, अब उसको पूरा कर दो। प्रार्थना शुरुआत में भले एप्लीकेशन हो जाए, लेकिन एक दिन आपको रियलाइज होता है कि वस्तुतः प्रार्थना हमारा संकल्प है, हमारी चाह है। हम विकार से मुक्त होना चाहते हैं, हम अपने क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, कोई बाहर से कर देगा। हमको एक यात्रा पे निकलना है, बलवान होना है, बुद्धिमान होना है और विद्यावान होना है। इस गोल से प्रेरित होते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद लो। गुरु शिष्य एक संबंध होता है और बहुत पवित्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें ये ढीलापना मत करना, मर्यादाओं का उल्लंघन भी मत करना, हम ही नुकसान में जाएंगे। हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे जैसे दूसरे रिश्ते हैं ना आपके, उनकी पवित्रता बनाए रखते हो ना, वैसे गुरु के साथ रिश्ता बनाए रखना पड़ता है, आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से। खुद ही मन के अंदर निश्चय करो कि हमारा ये संबंध बहुत ही सुंदर बने, पवित्र बने, दिव्य बने। तो इसलिए हमको इस दोहे में बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मन को निर्मल करके, और निर्मल केवल मन को करा जाता है। आप तो अंदर से निर्मल है, लेकिन मैं के बारे में जो जो धारणा है, इतनी कचरा है, कचरो मल बन गए। कहां पे कैसे जो है वह
पूर्ण स्वरूप थे और ये कहां आ गए हम। तो यही हमारे मन के अंदर अनेकों अज्ञान और मोह का परिणाम होता है। और एक बार हमने अपने मन को सुधार लिया, उसके बाद चारों तरफ आप भी राम स्वरूप हो जाएंगे, राममय हो जाएंगे और चारों तरफ दुनिया भी राममय हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हम लोग हर सत्संग के पहले पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा हमने भाव बताया और उसके बाद किसी न किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, विषय के ऊपर हम लोग चिंतन करा करेंगे। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर आश्रम परिवार का निर्माण करा है, आश्रम सन्यासियों का एक स्थान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन घर बार छोड़ के इस ज्ञान की प्राप्ति और इस ज्ञान के प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित करा है। और ये आइसोलेशन में नहीं होता है। प्राप्ति के लिए तो ठीक है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन प्रसार के लिए आपको ही देना है। पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हमारे परिवार में सब लोग आते हैं, लेकिन बाकी लोग हमको परिवार वाले नहीं समझते हैं। हम तो समझते हैं बाकी सब लोगों को परिवार, और बाकी किसी के पास घर में पहुंच जाए, बोले माता जी भिक्षा दो, बोलते हट्टे कट्टे हो, खाओ, मेहनत करो, खाओ पियो। वो अपने ही नहीं समझते, क्या करें। बहुत सारे लोग अपना समझते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ बाबा जी बैठो, अभी बनाते खिलाते हैं, गरम गरम खिलाएंगे आज आपको। अब उसी तरीके से हम तो अपने दृष्टिकोण से जब से जो है इस पथ पे आए हैं, पूरी दुनिया को अपना संसार समझ रहे हैं। हमारे संसार में अनेकों जो है, गाय हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पक्षी हैं, और शेर भी है, सांप भी है, छिपकली भी है। सब हमारे परिवार के पार्ट हैं। जैसे आपके घर के सदस्य हैं ना, ये सदस्य हैं हमारे घर के। हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन ये जो परिवार के सदस्य बने हैं ना, ये वो गिने चुने लोग हैं जो हमको भी अपना समझ रहे हैं। अब उन्होंने अपने हम दो, हमारे दो से एक्सटेंशन करा है थोड़ा। आप यहां हमारे आश्रम परिवार सदस्य बने, तो आपने क्या बोला कि आप भी हमारे इस विचार के से सहमत हैं, आप भी ये दृष्टिकोण रखते हैं कि सब दुनिया हमारा परिवार है, और विशेष रूप से हमारे गुरु जी लोग, स्वामी जी लोग, स्वामिनी जी लोग, वो हमारे ही परिवार के लोग हैं। पहली बार ये हमने व्यवस्था चालू करी है, और जिन जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, यही श्रद्धा और ऐसी दृष्टि का परिचय दिया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमको अपना समझते हैं, हम भी आपको अपना समझते हैं। अब एक बार जब कोई परिवार वाला हो जाता है, देखिए हमारा चक्कर जीवन में क्या है, परिवार से निकले और फिर नया परिवार बना रहे। उसी दिन से बनाने लगे थे। देखो, जब हम एक परिवार विशेष से अलग होते हैं ना, उसका मतलब यह नहीं है कि हम परिवार विहीन लोग हैं। परिवार हमारी पूरी दुनिया है। इसको समझने के लिए हमने एक छोटे परिवार से विशेष भावना अलग करी, क्योंकि हम सबको अपना समझ सकें। हमारे राम जी सब में है, इसीलिए सब हमारे।
इसीलिए हम लोग दरअसल पूरे, ये कहो कि कोई परिवार वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी प्रार्थना है, पूरा विचार होता है, पूरा निश्चय होता है कि सब हमारे, पूरी दुनिया हमारी है। और इसी प्रोसेस में जो हमारे विचार से सहमत है, जो इसी भावना का परिचय दे रहे हैं, उनके प्रति हमारी विशेष आत्मीयता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों को। ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने चालू करी है और ये व्यवस्था चालू करी है, और उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये और लोग जुड़ते जाएं, ये हमारी भावना है। एक आश्रम 4-5 लोगों का, उसको चलाने के लिए कोई बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पता लगा 100-50 लोग भी अपना निश्चय कर लें तो आश्रम का खर्चा पानी तो निकल ही जाएगा। स्वामी जी लोगों को कमंडलू लेके नहीं निकलना पड़ेगा। और एक बार हमारा स्थान हो जाता है तो चिंतन मनन में ही ध्यान जाता है पूरा। भोजन पानी और पूरी व्यवस्था, सब ये सब आप लोग देखभाल कर रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत प्रसन्नता है। हम और मुक्त होके, फ्री होके, सब हमारे शिष्य लोग भी फ्री होके अपना काम और अच्छा करेंगे और सबकी पूरी दुनिया की सेवा करेंगे। हर महीने हमारा यह सत्संग रहेगा, और जो विशेष रूप से हमारे सदस्यों का कोई पर्व होगा उसका भी हम चर्चा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। अभी जो हम लोगों का इस महीने जनवरी में एक हमारे मुख्य संरक्षक, प्रधान संरक्षक श्री सुनील कुमार गर्ग जी, उनका जन्मदिन था। तो सुनील को बहुत बहुत आशीर्वाद। 18 जनवरी को उनका जन्म था। तो बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत सेवा भावी हैं। उनको हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छे जीवन के लक्ष्य की सिद्धि दे, बल बुद्धि विद्या दे। दूसरे जो हैं वो 2 दिन पहले 29 तारीख को एक हमारे और प्रदीप शर्मा जी, इंदौर निवासी हैं, उनका जन्मदिन था। तो प्रदीप को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनका जन्म 29 को था और 2-3 दिन पहले उनका विवाह की भी एनिवर्सरी थी। तो जब पूरी देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था तो उस दिन इनका बंधन दिवस था। बंधन नहीं होता, ये तो मजाक में बोल रहे हैं। कोई भी रिश्ता अच्छा प्यार का, अच्छा जो है एक दूसरे के सहयोग का, उसको बंधन नहीं बोलते हैं। ये तो दुनिया के दृष्टिकोण से बोलते हैं, भाई नया बंधन हो गया है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, अच्छा साथ मिले, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और तन्मय का भी विवाह की एनिवर्सरी 26 जनवरी को। तन्मय पटेल बहुत ही प्यारा सा लड़का है, उनका भी जो भी ऑस्ट्रेलिया में वहां पे कार्यरत है, बड़ी श्रद्धा से जुड़ा रहता है और पाठ वाठ भी करेगा, चैंटिंग करेगा सब। उनका माता पिता भी जुड़े हैं, अहमदाबाद निवासी। तो उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो भी हमारे सदस्य हैं, हमारे घर के लोग हो गए, तो उनकी बात हम करते रहेंगे। और आप सब लोगों का भी जो भी हमारे पास डिटेल आ गए हैं, उसका भी समय समय पे चर्चा होती रहेगी। अब इतना जो है थोड़ा उद्बोधन के बाद, अब कुछ थोड़ा बहुत सत्संग, प्रश्नोत्तर,
वो भी हम लोग अब अपने किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो भी करेंगे, तो अब उसका श्री गणेश होता है। नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।